हेलो दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे कंट्री में, सबसे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी राइट है। उसमें हमारी राइट्स क्या क्या हैं। उससे पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कब कब लिखाया गया। 19 हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख दिया। ये पूरी हिस्ट्री नहीं है। पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1934 1934 सबसे पहले एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपुल बैठकर मतलब कुछ लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। उस टाइम में ये मतलब नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं था कि आपको हर जगह अधिकार मिले। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब था कि हमको कुछ कुछ चीजों में हिस्सा लेने दीजिए या कुछ कुछ चीजों में मेरा भी कुछ परसेंटेज दीजिए। 1935 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस चीज की डिमांड कर दी ब्रिटिशर से। 1935 के बाद सीधा 1940 में इस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। ब्रिटिशर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अगस्त ऑफर कहीं कहीं पे लिखा होता है। अगस्त ऑफर मतलब 1914 ब्रिटिशर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग बैठा ली गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस टाइम में सबसे एजेड थे इन द कंपेरिजन ऑफ जितने लोग थे वहां पे। 11 दिसंबर 1946 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के लिए उस मीटिंग में बैठा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी एंड एडवाइजर बी.एन. रॉय। इन तीन चीज की बात की गई 11 दिसंबर 1946 में। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 फिर 2 दिन बाद, तब रेशियो में है, 2-2 दिन बाद मीटिंग बैठ रही थी। 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी उसमें 5 लोग बैठ के एक मीटिंग करके तो पूरे देश का मोटिव नहीं रख सकते कि देश में करना क्या है, देश के हमको क्या क्या चीज चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस मीटिंग में रखा कि हर 10 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा और पूरी कंट्री में इस बात को फैलाया गया। और जो आपको येलो कलर का दिख रहा है वो ब्रिटिशर थे, वहां वहां ब्रिटिशर की हुकूमत थी। और जो पिंक कलर का दिख रहा है वहां राजाओं का हुकूमत था। तो जो ब्रिटिशर जहां जहां थे वहां के इंडियन लोगों को 293 लोगों को बुलाया गया। और येलो पिंक कलर का दिख रहा है वहां राजाओं का हुकूमत था और वहां से 93 लोगों को बुलाया गया। तो टोटल लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मतलब 389 लोगों को बुलाया गया। कि एक और उन लोगों को इसलिए बुलाया गया कि उसका फॉर्मेट सबसे पहली चीज समझिए, मुस्लिम प्लस सिख प्लस जनरल। मुस्लिम और सिख को एक पर्सनल कोटा दिया गया और उसमें जनरल में उसके बाद जितने भी कम्युनिटी मतलब जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उसको जनरल में रखा गया और मुस्लिम प्लस सिख को एक कोटा दिया गया था। उस टाइम में भी 9 वुमेन थी उस पूरे 289 लोगों में। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम हम कुछ गिना देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमिटीज, जो भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। जो इंडियन कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पहली चीज रखी गई थी कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का असल मोटिव क्या होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया गया और उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरह लिखाया गया। तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया। यूनियन पावर्स कमेटी से उनके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से जवाहर वो उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कमेटी से उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ये और बहुत सारे कमिटीज के नाम दिख रहे होंगे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी भी कंट्री थी उसमें से जो रेशियो आता है, उसका रेशियो जो था कि 60 कंट्री लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के सभी कॉन्स्टिट्यूशन में से जो इम्पोर्टेंट चीज थी हमारी कंट्री के लिए, उस चीज को लिया गया था। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिख के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। तो आपके माइंड में एक चीज आता होगा कि हम लोग तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा गया। तो 26 जनवरी 1950 का एक हिस्ट्री है, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक ब्रिटिशर से डिमांड किए थे कि डोमिनियन स्टेट का डिमांड किए थे ब्रिटिशर से मोतीलाल नेहरू ने, कि उस डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है। डोमिनियन स्टेट मतलब ये होता है कि लगभग चीज अब अपने, मतलब जो चीज करेंगे हम अपना करेंगे, हमको किसी से शेयर या किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। बट डोमिनियन स्टेट में एक खराबी थी कि आप अपना तो करोगे बट आपको नीचे रहना पड़ेगा ब्रिटिश से, मगर जो काम करना है ब्रिटिश के नीचे ही रह के करिए, अपना काम कोई टेंशन नहीं, मगर ब्रिटिश से नीचे ही रह के काम कीजिएगा। इसके खिलाफ थे उनके, मतलब ये डोमिनियन स्टेट के खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता इसके एकदम अपोजिट थे। मैं इस चीज को नहीं मानता, बट कुछ लोगों का मिलजुल कर ये चीज माना गया कि चलिए अगर 11 दिसंबर 1929 तक इस चीज को मान लिया गया, अगर इस चीज को अगर ब्रिटिशर ने मान लिया तो कुछ दिन हम लोग डोमिनियन स्टेट में सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद फ्रीडम नेशन, इंडिपेंडेंस नेशन की डिमांड कर देंगे। मगर ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में कहा कि लाहौर सेशन में कि अगर कि 31 दिसंबर 1929 को हमारी डोमिनियन स्टेट अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो जो हम लोगों ने मांगा था डोमिनियन स्टेट वो एक्सपायर कर। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और उसमें लास्ट था कि अगर डोमिनियन स्टेट मान लेते हैं तो हम लोग कुछ दिन सर्वाइव करेंगे, बट उन्होंने डोमिनियन स्टेट नहीं माना और 26 जनवरी 1930 को इंडिया वालों ने कंप्लीट नेशन और इंडिपेंडेंस डे बनाने लगे। तो ये थी पूरी कहानी इस चीज की। लास्ट मीटिंग 1950 से पहले 24 जनवरी 1950 से में रखा गया लास्ट मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और जिसमें इंडियन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कर दिया गया। और जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया था उस टाइम में टोटल 22 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया था, और उस टाइम में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इस शेड्यूल्स में बांटा गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में 417 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स में बांटा हुआ है और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये थे पूरे हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मतलब कौन से आर्टिकल्स क्या ज़रूरी है, ये नॉर्मली चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है अभी प्रेजेंट टाइम में। So, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान सब रखा गया। उसमें सबसे पहली बात रखी गई कि हर 10 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि 100, मतलब 10 लाख जो लोग होंगे उसको कोई एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 1946